आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए श्रीमती चंदा देवी पाटनी से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और अपनी सुमधुर आवाज़ में आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती चंदा देवी पाटनी। साठ विष्णु सागर जी महाराज की जय, अरिजीत सागर महाराज की जय। दर्शन दीजो जी मारा गुरुवर प्यारा, दर्शन दीजो जी मांगा तो के मांगा मीठा सु गुरुवर जी, मांगा तो के मांगा मीठा सु गुरुवर जी। दर्शन से सारा पाप कटेगा जी, दर्शन दीजो जी मारा गुरुवर प्यारा, दर्शन दीजो जी मांगा तो के मांगा मीठा सु गुरुवर जी, मांगा तो के मांगा मीठा सु गुरुवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी के लिए, आपने अपनी मधुर आवाज़ में आज का मंगलाचरण किया। अब दोनों हाथों को जोड़ करके और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से हम सभी के लिए जिनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिरियणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादीनि भव्य जी लुए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब। बोलिए अनंत नस्य परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शनि महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज श्री विश्व सागर जी महाराज कल अपनी देशना दे रहे थे और देशना में एक बात कह रहे थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हसन। यदि जो भी कार्य करना है थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, लौकिक जगत में भी और पारलौकिक जगत में भी। लौकिक जगत में भी करते हैं तो हंसी का पात्र बनते हैं और पारलौकिक में करते हैं तो हम दुर्गति का पात्र बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर विचार जरूर हमें करना चाहिए। सुबह भी हमने प्रवचन कहा था कि हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये चीज़ को देखें कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा कि नहीं हो रहा। आज हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बाद में बीमार पड़ेंगे, उस बीमारी में पुण्य काम आएगा। तो हमारी जो क्रियाएं हो विचारपूर्ण है क्या विचारपूर्ण है, इस पर विचार करना चाहिए। जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, एक तो होती है भेड़ चाल कि जैसे सब चल रहे हैं तो वैसे हम चल रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं तो हम वैसे हम कर रहे हैं। विचार पूछा जाए तो विचार के मामले में कोई भी, और बिल्कुल आज स्थिति ऐसी है, आज स्थिति ऐसी है,
सब एक दूसरे के देखा देखी कार्य कर रहे हैं। चाहे तुम्हारे उपवास कर ले लो, चाहे तुम्हारी पूजा ले लो, व्रत ले लो, वो देख लेती उसने 4 उपवास किए, ये वाले 4 उपवास किए हैं, ये व्रत लिए तो अपन भी वही व्रत ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं वो व्रत में, जैसे पहले होते थे दोस्तों ने, उसने साइंस लिया, चलो अपन भी साइंस ले रहे हैं, उसने कॉमर्स ले ली तो अपन भी कॉमर्स ले रहे हैं, है ना। स्वयं का कुछ विवेक नहीं है क्या लेना है। 4 दोस्तों ने उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले लिया और हम भी उसी को देखे देखे पीछे से आप 5 अपन बन गए। कुछ पता ही नहीं करना क्या, हमको क्या बनना है हमें नहीं पता, हमें पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पर किस विषय को लेके पढ़ना है, आगे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, ये कोई मोटिव हमारे पास रहता ही नहीं था। रहा था कि तुम्हारे पास? क्या राजेश नाम, तुम्हारा नाम क्या? संजय, तुम्हारे पास कोई मोटिव था पढ़ाई के समय कि ये मोटिव लेकर पढ़ रहे थे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, इस मोटिव? क्या मोटिव था? बस चले जा रहे हैं, पढ़ना है। सो संजय पढ़ना है, ये पहली क्लास पूरी हुई, दूसरी हुई, 5वीं हुई, 6वीं हुई, 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं वैसी, 10वीं हो गई वैसी, 11वीं हो गई वैसी, 12वीं हो गई और वैसे ये बीकॉम हो गई, मतलब ग्रेजुएशन हो वैसी, और ज़्यादा पहुँच गई। कुछ कहीं भी कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य हमारा कहीं भी 1% नहीं था। बस पढ़ना है, जब तक पढ़ना है सो पढ़ना है, और जिस दिन छोड़ना है तो छोड़ दिया, खत्म। मन उछड़ गया पढ़ने से, बस उस दिन छोड़ दी। जब तक पढ़ते रहे और जब मन उछट गया तो छोड़ दी। ना तब कोई उद्देश्य है, ना छोड़ से कोई उद्देश्य है, तो कोई विचार ही नहीं करते। हम काम तो करते रहते हैं, काम भी कर रहे हैं, घर में धन की संपत्ति का भी संग्रह कर रहे हैं, तब भी कोई उद्देश्य हमारा संपत्ति संग्रह का है नहीं। आखिर में क्या करेंगे हम इसका? क्या करेंगे? कितनी सीमा तक करेंगे? बस करे जा रहे हैं, बस करना है। एक हमको आदत हो गई कि फ्री नहीं बैठ सकते हम, कुछ करने चाहिए हमको, तो कुछ भी करें। तो व्यापार कर रहे हैं, उसमें ही खाली नहीं बैठ सकते। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो जाता, सरकार छुट्टी दे देती, लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं ले पाते, फिर नया बिजनेस खोल लेते हैं कोई, या फिर किसी संस्था में सलाहकार बन जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी कहाँ शांति रहती है? पैसा इतना है कि आराम से घूमेंगे फिरेंगे, ख़त्म नहीं होने वाला, इतना पेंशन होने बाद भी फिर भी किसी संस्था में कोई जाके कुछ वो बन जाता है, कमेटी में बन जाता है, किसी व्यापार को खोल लेता है, किसी का सलाहकार बन जाता है। यही तो है बुढ़ापे में चल रहा है, बस क्योंकि आदत काम की पड़ गई है। तो आज के बिना बेचारे जो करें सो पाछे पछता है। इसलिए अपना कोई भी काम करें, चाहे लौकिक जीवन के लिए करें, चाहे भविष्य के जीवन के लिए, तो सोच विचार करें कि हमें बेनिफिट कहाँ पर है। अगर बड़ा लाभ है तो छोटी हानि कर लेना चाहिए। यदि लाभ बड़ा हो तो हानि छोटी करने में नुकसान नहीं है। तो आचार्य ने एक आम्र फल वाली कथा सुनाई थी कि बिना विचारे उसने क्या किया, सारे पेड़ कटवा दिए आम के। उसे लगा कि आम के कारण से बेटा मरा है, इसलिए गुस्सा आया उसे, तो सारे पेड़ आम के कटवा दिए। और बाद में पता चला कि आम से ठीक होना था, लेकिन आम को पेड़ तब कटेगी, अब कुछ बचा ही नहीं, आम बेटे को नहीं बचा पाए। ऐसी एक कहानी और आचार्य कल बोलने वाले थे, समय नहीं से, आज फिर से बता रहे हैं। एक बहुत बड़ी घटना आपको बता रहा हूँ, आचार्य कह रहे हैं एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। एक मुनिराज ने एक डाकू से इतना सा नियम दिया, एक मुनिराज ने एक डाकू को नियम दिया कि तुम सोते हुए आदमी को नहीं मानना, किसी को भी मानना, लेकिन सोते को नहीं मानना। डाका डालना नहीं छोड़ा उसने, तुम्हें डाका नहीं छुड़वा रहा तुमसे, तुम डाका डालते हो डालो, चोरी करते करो, लेकिन सोते ऊपर वार मत करना। सोते व्यक्ति को पहले जगा देना, फिर उसके बाद वार करना, मतलब सोते को नहीं मानना। तो इस पर वो डाकू सोचता है, ठीक है इस नियम में क्या दिक्कत है, ले सकते हैं। एक छोटा सा तो नियम ही है, नियम है जो सो रहा है उसको नहीं मारूंगा। अरे मेरे सामने भागता कौन है, जगा भी दूंगा तो भागेगा कहाँ, जगा के फिर मार देंगे, भागेगा नहीं का तो मौका ही नहीं देंगे अपन। एक दिन मैं रात्रि को 12 बजे अपने घर पहुंचा, फिर डाकू अपने घर पहुंचा रात्रि 12 बजे। उसने अपने घर में देखा कि एक पलंग पर एक पुरुष उसकी पत्नी के साथ लेटा हुआ है, एक पुरुष उसकी पत्नी के साथ लेटा हुआ है। उसको आया बहुत गुस्सा, उसने तलवार खींच ली और जैसे ही मारने वाला था तभी उसे स्मरण आ गया मुनिराज के नियम, क्या, सोते हुए को नहीं मारूंगा। धनुष डाकू को
डाकू होने के बाद भी अपना नियम नहीं तोड़ा। धिक्कार है उन लोगों को जो जरा जरा सी बात पर अपने नियम तोड़ देते हैं। आज के धन्य उस डाकू को, डाकू होने के बाद उसने नियम नहीं तोड़ा, वो धिक्कार है। अब नहीं मिल रही थोड़ा सा, अब खा ले रहे, मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, क्या करें, नहीं मिल रहा तो बस कर लो, क्या करेंगे। कभी अब बाहरवास आप जाते हो, आपका नियम है कि मैं देव दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगा, आपने थोड़ा बहुत खोजा, नहीं मिला, अब नहीं मिल रहा, क्या करें, खा ले रहे, नहीं मिल रहा तो बस कर लेते। प्रसाद थोड़ा सा किया और थोड़े से प्रसाद में अपने आप को हार मान ली और नहीं खाया। अरे नहीं खाते, हो सकता कोई शाम तक आपके पास आ जाता, भैया यहाँ पर है, ये मंदिर है, मिलता है। यदि आप अपने नियम पे दृढ़ हो ना, अजनबी मिल जाते हैं आपको ऐसे ऐसे, वो चला के बता देते भैया यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे ये स्थान है, वो मिलता है, मिलता है। आप यात्रा में जाओ, कहीं भी जाओ, नहीं भी पता तुम, अगर अंदर से आपकी भावना है कि मैं तो बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करूँगा, ऐसी भावना आपके अंदर से दृढ़ है, तो हो सकता है एक दिन आप भूखे रह जाओ, दूसरे दिन कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, भैया जैन मंदिर वहाँ पर है, आप परेशान मत हो। होता है परीक्षा पर, नियम की परीक्षा होती है, ये बात पक्की है। आप कोई भी नियम लो, उसकी एक बार परीक्षा जरूर होगी। छोटा सा भी नियम जब तक नहीं लेंगे तब तक कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा आपको, और लेकिन जिस दिन ले लो उसी दिन परीक्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। पता चला उसी दिन हो गई, जिस दिन आज लेके गए और उसी दिन परीक्षा हो गई, उसी दिन हो गया, अब क्या करोगे। लेकिन दृढ़ रहो, अजनबी लोग आपकी मदद कर देंगे, नियम पालवा देंगे आपका। बहुत जगह ऐसा देखा है, आप जानते भी नहीं थे, जिस शहर में स्टेशन से उतरे, आप खोज रहे थे, पूछ रहे थे, और किसी से आपने अचानक पूछ लिया, उनका हम मैं वहीं रहता हूँ पास में, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा, बन गए निमित्त, नियोग बन गए, नियोग बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि धन्य वो डाकू जिसने नियम नहीं तोड़ा, और धिक्कार उन लोगों को जो जरा सी बात पर नियम तोड़ जाते हैं। डाकू तो डाकू था, उसने भवन के फाटक बंद किए, सोचा कि भागेगा नहीं, कहाँ भागेगा, पहले गेट बंद करते हैं, तो उसने फाटक बंद किए, सोचा जाएगा कहाँ, उठा भी दूंगा, जगा भी दूंगा, तो जाएगा कहाँ, भाग के जाएगा कहाँ। अब मैं इसको मारता हूँ, परंतु जगा कर मारूंगा, पहले जगाता हूँ। और जैसे उसने पलंग पर पड़े एक पुरुष और एक स्त्री के ऊपर से जो चादर हटाया, उसको कुछ और ही दिखा, उसकी तलवार फिक गई, आंखों से आंसू बहने लगे, इंतजार कर रहा था कब प्रातः होगा और मैं सच्चे गुरु चरणों जाकर सिर टेकूंगा। आज मैंने अपनी पत्नी और माँ के प्राणों की रक्षा कर ली, मुझराज के कारण मेरी पत्नी की और मेरी माँ के प्राणों की रक्षा हो गई है। मुनि नियम नहीं देते तो आज मेरे हाथों से दोनों मारे जाते। बात क्या थी, वो कोई पुरुष नहीं था, नगर में कोई नाटक हुआ था महिलाओं का, उसमें उसकी माँ ने नाटक में भाग लिया था, उसमें पुरुष की ड्रेस पहनकर पुरुष बनी थी। उसकी माँ, गांव में नाटक हुआ तो नाटक में आप लोग बनते ना, पुरुष की ड्रेस पहन के सेठ बनते हो, बने थे ना, अभी बीच में नाटक हुआ था, तो सेठ सेठानी बनते हैं कि कुछ बनते हैं, तो वो ड्रेस पहनी थी, थक गई थी, और बहू भी साथ में सो गई। तो बेटे ने क्या देखा कि भैया ये जगत के लोगों से कह देना कि जो तुम आँखों से देखा वो सत्य हो जरूरी नहीं है। कई बार हम जो आँखों से देखते हैं वो सत्य होता है, नहीं जरूरी नहीं है, कानों सुनते हो सत्य हो जरूरी नहीं है। बहुत सारी बात हम अधूरी सुन लेते हैं और उसको सत्य समझ लेते हैं, बहुत सारी बात हम अधूरी देखते हैं और उसको सत्य समझ लेते हैं। एक हिस्सा देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं हम, जबकि हमारा क्षोभ इतना जरूरी नहीं हो कि हम एक वस्तु से पूरी वस्तु को समझ पाएँ, और कोशिश करते हैं समझने की, वो सही भी निर्णय हो सकता है और गलत भी निर्णय हो सकता है। जैसे कि आप शो होता है ना, अंताक्षरी आदि शो होता है, एक शब्द सुनाते हैं आपको, बजर बजाते हैं लोग, वो बजर बजा के तो कोई सही भी बताता है, कोई गलत बता, ऐसा नहीं कि सुन लिया तो हमने सही बताओगे। घंटी बजा दी तो जो घंटी बजाया है सुन के वो सही बताए, जल्दी से घंटी बजा दी, उसको लगा यही हो सकता है, और फिर उसने सुना तो नहीं, ये नहीं है, रॉन्ग। तो जरूरी नहीं कि हमारा प्रज्ञा इतनी है कि, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सुन के फट बताते हैं, वो ही निकलता है जल्दी जल्दी, वही हर का आंसर दे रहे हैं, और एक व्यक्ति हर कोई गलत बता रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो तुमने जगत के लोगों ने जो कह दिया वो जो तुमने सुना वो जरूरी नहीं सही हो। अब लोग कह रहे हैं महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं महाराज, और तुमने सुन लिया, अब तुम्हें लगता है महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो तुम सुन रहे हो वो सही हो।
या तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो सत्य हो, असत्य भी तुमको सत्य के जैसे दिखाया जाता है। जब व्यक्ति का जिसका पावर होता है, जिसकी चलती है, वो असत्य को भी सत्य पेश करके बता देता है, तो दुनिया उसको सत्य समझ लेती है। तो हो सकता है तुमको असत्य दिखाया जा रहा है और तुम उसी को सत्य मान रहे हो, जबकि वैसा सत्य है ही नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जगत के लोगों से कह देना कि तुमने जो आंखों से देखा है, जो कानों से सुना है, वो सत्य है, कोई नियम नहीं है, वो असत्य भी हो सकता है। आंखों से क्या दिख रहा था कि मेरी पत्नी एक पुरुष के साथ लेटी है, पर वो पुरुष था कौन? वो पुरुष कोई था ही नहीं, उसकी माँ ही थी जो पुरुष की ड्रेस में थी। वो पुरुष, ताचन हे ज्ञानियों, पुरुष वही होता है जो कार्य करने से पहले विचार करता है। पुरुष वही होता है जो काम करने से पहले विचार करता है। वो पुरुष नहीं होता जो बिना विचारे काम कर लेता है। वो तो तिरंच समान है, तिरंच है। तिरंचों को पता नहीं था किस पर झपड़ा मारना है, किस पे नहीं मारना, वो तो मार देते हैं। लेकिन पुरुषों को पता है किसका घात करना है, किसका नहीं करना। सोतियों को कभी मानना मत, और यदि सच्चे सम्य दृष्टि हो तो ना तो सोते को मानना, ना जगते को मानना, किसी को ही नहीं मानना, अपनी कसायों को मानना। नमो अरिहंताणम, जैसे हम अरिहंताणम पढ़ते ना, इसमें क्या है? उन परमात्मा को नमस्कार है जिन्होंने अपने अरि का हंत कर दिया है। अरि यानी शत्रु, शत्रु मतलब कोई पुरुष को मार के नहीं बने। जगत के देवी देवता तो राक्षसों को मार के देवी देवता बने, शत्रुओं का हनन करके भगवान बने। कोई पुरुष रूपी शत्रु थे, उनका हनन किया, उनको मारा। किसी ने कंस को मारा, किसी ने रावण को मारा, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा, किसी ने ऐसे जरासंध को मारा। ऐसे मार के और फिर वाके क्या बने? भगवान बने। लेकिन हमारे प्रभु ने भी अरि का नाश किया है, पर वो अरि कोई मनुष्य नहीं था, अरि कोई देव नहीं, दानव नहीं था, अरि कोई राक्षस नहीं था, अरि कोई अत्याचारी नहीं था। क्योंकि अत्याचारी व्यक्ति को मारा हो, अनाचारी व्यक्ति को मारा हो, दानव को मारा हो, राक्षस मारा। अरि मतलब कर्म शत्रु, जो हमारी आत्मा का शत्रु है। हमारी आत्मा का एक ही शत्रु है, कर्म। हमारी आत्मा का कोई शत्रु नहीं है। पुरुष हमारी आत्मा का शत्रु नहीं, स्त्री हमारी आत्मा का शत्रु नहीं, नपुंसक हमारी आत्मा का नहीं, तिरंच हमारी आत्मा का शत्रु नहीं है, देव नार की कोई हमारी आत्मा का शत्रु। हमारी आत्मा कोई शत्रु है तो उसका नाम है कर्म। शत्रु वो जो हमारा अहित करे। बाहर के शत्रु में ताकत नहीं हमारा अहित कर सके, बाहर के शत्रु में ताकत नहीं हमारा अहित कर सके, लेकिन अंदर का शत्रु में ताकत है, वो हमारा अहित कर सकता है। वो अंदर का शत्रु हमारा कर्म, वो हमें चाहे तो नरक गति में बैठाल सकता है, वो हमें चाहे तो तिरंच में ले जा सकता है, दुर्गति में ले जा सकता है, निगोद में ले जा सकता है। अंदर का शत्रु ऐसे उस अरि का जिन्होंने हनन कर दिया है, कर्म रूपी शत्रु को, ऐसे अरिहंताणम। अम यानी को द्वितीय व्यक्ति कर्म बनाया है, इसलिए अम लगाया है। अरिहंत, अरिहंत में अम, अरिहंताणम प्राकृत में अम का णा हो जाता है। तो अरिहंताणम, अरिहंतों को, ऐसे हो गया। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का हनन किया, ऐसे अरिहंतों को नमो, नमस्कार हो। अर्थ निकालते हैं, ऐसे निकाला जाता है कि जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हनन किया है, ऐसे अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो अरिहंताण। तो आचार्य कह रहे हैं, मारना है तो अपनी कसायों को मारो। नमो अरिहंताण, अपने अंदर के अरियों का नाश करो। सम्राट के बेटे ने मूर्छा दूर करने के लिए शीघ्र ही, इधर पुरानी कहानी बता रहे हैं कि जब सम्राट के बेटे ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने क्या कहा कि नगर में जितने जो भी आम का वृक्ष हो उससे आम लेके आओ। तो लेकिन राजा ने तो आम का वृक्ष सारे कटपाक फेंकवा ही दिए थे, तो फिर वो आदमी पछताना पड़ा। सर सेठ हुकुमचंद हुए इंदौर में, एक इंदौर का एक सेठ हुआ है, उसका नाम था सर सेठ हुकुमचंद। आज भी उनकी वंशज सब वहाँ पर रह रहे हैं और उनका बड़ी बड़ी कोठी आज भी हैं, बड़ा पूरा महल होते थे पहले तो, सेठों के भी बड़े बड़े महल होते थे। तो वहाँ के जो सर सेठ हुकुमचंद हैं, उनका आज भी बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है। उनका इतना दबदबा था अंग्रेजी शासन में कि यदि सेठ जी जिस रास्ते से निकल जाएं चौराहे से, यदि उस लीगल चौराहे है वहाँ पे एक है ना, तो लीगल चौराहा है, लीगल,
तो उस चौराहे पे अंग्रेजों के ज़माने में फांसी दी जाती थी, जो भी अपराधी होता उसको फांसी देते थे। तो जब फांसी देते थे तो सेठ जी को पहले खबर कर देते थे कि आज आपको बाहर नहीं निकलना। यदि वो उस चौराहे से निकल गए यहाँ पे तो उस दिन उस फांसी रोक दी जाती थी। इतना उनका दबदबा था, मतलब सेठ निकल गया, अब इसको फांसी नहीं हो सकती। तो जब जब भी फांसी होनी होती थी तो उनको बोल दिया जाता कि आप बाहर नहीं निकलना उस दिन। तो आश्चर्य करें, अंग्रेजी शासन में सेठ जी का आदेश था शासन का कि जब किसी को फांसी होनी होती है तो सेठ जी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये नियम था उनके लिए, सर सेठ हुक्म जी के लिए सम्मान था। किसी की फांसी होती होगी और सेठ जी से कहीं से निकल गए सामने से तो उसकी फांसी नहीं होगी, इतना उनको सम्मान दिया जाता था। ज्ञानियों जैनियों की वो महिमा थी एक समय में कि उनकी गवाही जैनी ने दे दी, अब लोगों को फांसी नहीं होती थी। जैनी ने किसी की भी गवाही दे दी तो बस वो मान पाई जाती। इतनी कीमत थी जैनियों की एक समय में कि गवाह कौन है, जैन है, फिर सत्य ही होगा बात। जैनियों की वो प्रसिद्धि थी एक समय में। से उस आन बान शान की रक्षा करो, तुम जेल में मत जाओ, जेल में जाते लोगों की रक्षा करो। ये सत्य घटना है। एक सत्य घटना क्या घटी, एक व्यक्ति को फांसी हो रही थी इंदौर के रजवाड़ा पर। सेठ जी को मालूम चला कि एक आदमी को फांसी हो रही है। दया फूट पड़ी, जैनत्व अंदर से फूट कर बाहर आ गया। सेठ जी को पता चला वो निर्दोष है और उसको फांसी दी जा रही है। सेठ जी ने अपनी गाड़ी बुलवाई और सीधे निकल पड़े। और जैसे ही सेठ जी निकले तो राजज्ञा थी कि सेठ जी जब निकल जाएंगे तो उस दिन फांसी नहीं दे सकते, तो उसे आदमी को नीचे उतार देना। उसको ऊपर जैसे ही भेजा जा रहा था, सेठ जी सामने से निकल गए, तुरंत ही उसको नीचे उतार लिया। सेठ जी ने कहा आपको नहीं आना था। सेठ जी से कहा आपको यहाँ नहीं आना था, इसकी फांसी आपको पता है ना, फांसी समय आपको नहीं आना था, आपको नहीं आना चाहिए था, आपको पहले से बोध करा दिया था। बोले कैसे नहीं आना था, मेरी फैक्ट्री। अब सेठ जी ने कहा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी तो मैं तो उसे देखने निकला हूँ। उन्होंने जानकर अपनी फैक्ट्री में आग लगवा दी थी, उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी थी। अब फैक्ट्री में आग लगी तो हम तो उसे देखने जा रहे थे, तो उनका तो नियम था वो निकलेंगे तो फिर वो फांसी नहीं होगी, और फांसी रुक गई। आज अपनी फैक्ट्री जा रहे थे, सेठ जी ने कहा भाई इसकी अब इसको तुमने फांसी तो लगाई नहीं, फिर से एक बार इसकी जांच करवाओ इस व्यक्ति की, इसकी यथार्थता का बोध तो किया जाए। जब पुनः खोज की गई वो आदमी निर्दोष निकला। इतने ऐसे कितने लोग हैं। पुण्यशीलता में निर्दोष आदमी भी सदोष के सामने झुक जाना पड़ता है। पुण्यशीलता होती है तो निर्दोष भी सदोष हो जाता है, और जब दोषवान का पुण्य प्रचंड होता है तो निर्दोष आदमी भी फंस जाता है। दोषवान का प्रचंड पुण्य होता है तो निर्दोष आदमी फंस जाता है। पुण्यात्मा के सामने अग्नि भी पानी हो जाती है। पापी के पाप का तीव्र हृदय होता है तो पानी भी अग्नि हो जाता है। काला नाग भी रत्नों का हार होते देखा गया है और हार भी नाग होते हुए देखा गया है। कहानी सुनी है आपने, ये सत्य है या नहीं है। इसे जहाँ परेशान हो गए, तंग हो गए, तो उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया, मकान बेच दिया। ऐसे कई लोग जगत में रहते हैं। इस मकान में मेरी बरकत नहीं हो रही, मैं परेशान हो रहा हूँ। जिस पुण्यात्मा ने खरीदना उसने पहले दिन मकान की सफाई की, दीवार पर फाड़ों मारा और धन निकल गया। कह रहे हैं कि ऐसे कई जीव हैं मकान को बेच के चले जाते हैं कि इस मकान में हमारी उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। ऐसे करके वो मकान छोड़ के जाते हैं और दूसरा खरीद लेता है। पुण्यात्मा ने खरीद लिया वो मकान, और जैसे उसने खरीदा और बनाने के लिए जैसे उसने तोड़ा, उसमें निकल गया घड़ा। बहुत से लोग तो ऐसे बने, पुराने मकान खरीदे और जब बनाने की बारी आई, बनवाने की किया, उसे तोड़ा। और वो जब से वो जिसमें पहले रह रहा था उसे पता ही नहीं मेरे मकान में धन है, और वो गरीबी से जिया, और जिसने खरीदा अमीर होगा वो। तो पुण्य जहाँ होता है तो आदमी घूरे पर भी हाथ लगाए ना। जिसको कोई नहीं खरीदना जमीन को, वो ज़मीन भी यदि पुण्यात्मा खरीद लेता है लाखों की करोड़ों में हो जाती है, और पापी करोड़ों की ज़मीन खरीदता है तो लाखों में भी नहीं रह जाती। आप देखते ना शेयर मार्केट में क्या होता है, एक व्यक्ति खरीदता है और रेट बढ़ जाती, और एक व्यक्ति सोचता है अब तो बढ़ा ही रही रेट तो अपन खरीद ले, जैसे ही वो खरीदता है डाउन, सब गिरा। अब तो पहले तो कम से कम डाउन होकर फिर उठ रहा था, डाउन होकर फिर उठ रहा था, सोचता है अब उठेगा, अब वो उठ ही नहीं रहा, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। आप सोचा कल बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, कम और थोड़ा सा एक दिन इंतजार और कर ले रहा, 2 दिन और कहीं बढ़ जाए, हर साल तो बढ़ रहा था,
इस बार ऐसा गिरा, पूरा गिर गया, और आखिरी में किसी ने खरीदा और उसका पुण्य तेज था और फिर से एकदम उठ गया। जैसे इसने बेचा घाटे में और दूसरे ने खरीदा, एकदम बढ़ गया। तो पुण्य का खेल बहुत है अपने जीवन में। आज सुबह हम बोले थे, अभी बताए थे ना, हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई। कहाँ पे? अस्पताल में क्या? हनुमान काला हॉस्पिटल में ना, पैरालाइसिस हो गया ना, क्या हल्का, अभी ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि कब कौन की तबीयत खराब हो जाए तो उस समय पुण्य की जरूरत पड़ती है, हर समय पुण्य की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पुण्य को संचय करके रखो। सत्य है, जिस खेत की जीवन भर खेती की है तब घड़ा नहीं निकला, उस धन्य कुमार ने एक मुठिया पकड़ी और खेत को हल किया और धन निकल गया। एक धन्य कुमार की कथा है, कभी समय मिलेगा सुनाएंगे। तो वो किसान जीवन भर उस खेत में हल जोता, कभी धन नहीं निकला। और एक बार धन्य कुमार जा रहा था तो उसको भूख लग रही थी, तो किसान ने बोला आओ बैठ के खाना खा लो मेरे साथ। तो बोला कि खाना बाद में खाऊंगा, पहले कुछ काम करवा दूंगा आपका, मैं फ्री में खाना नहीं खाऊंगा आपका। तो उनका ठीक है, तुम काम कर, थोड़ा सा हल चलाया। उसने थोड़ा सा हल चलाया और हल फंस गया। अब फंस गया, अब वो ज़बरदस्ती चला रहा है और उसने हल को जैसे ही उठाया सो घड़ा निकल आया सोने का। वो डर गया, क्या पता ये इसने किसान ने खेत में दुकाया होगा और मेरे चक्कर में खुल गया। उसने वापस जल्दी से दबाया उसे और आके खाना खाने बैठ गया। और खाना खा के फटाक से निकला, और जब तक निकला तो किसान वापस हल के लिए चलाया। हल चलाया तो फिर घड़ा फिर से वापस आ गया। किसान कही मैं तो इतने सालों से चला रहा था, कभी घड़ा नहीं निकला, आज देखो इसके पुण्य से घड़ा निकला है। वो उसको बुला रहा है, वो डर के मारे और भाग रहा है कि पता नहीं ये क्या बुला रहा है, वो डर के मारे भाग रहा है। ऐसी घटना हुई, इधर आ रहे थे जब इस नॉर्थ ईस्ट की साइड आ रहे थे, तो कान की में से किशनगंज से निकले, एक स्टॉप रुके, उसके बाद फिर हम चल रहे थे। अब एक पीछे साइकिल वाला जोर जोर से आवाज़ दे रहा, जोर जोर से रुको रुको, रुकने की बात मतलब रुकने की आवाज़ दे रहा। अब जो साथ चल रहे हैं, महाराज जी और जल्दी चलो और जल्दी चलो। अब पता नहीं क्या बात है, हम अब बंगाली में कुछ बोल रहा तो हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब वो कहीं महाराज जी जल्दी चलो जल्दी चलो, हमने स्पीड बढ़ा ली, जल्दी चलो। वो साइकिल पे था और वो आया और जोर जोर से चिल्ला के और आगे रोक लिया, साइकिल को रोक के खड़ा हो गया। तो बोलता है मैं कब से बोल रहा हूँ रोको रोको, मुझे बाबा जी के पैर पड़ना अब वो पैर पड़ने के लिए रोक रहा था, और ये समझ रहे पता नहीं क्या के लिए रोक रहा है, डर गया। चलो 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 चलो, बढ़िया देखो समझा करो। तो ऐसे ही वो धन्य कुमार को रोक रहा और धन्य कुमार भागे जा रहा। फिर उसे जाके पकड़ा, भैया रुको ये तुम्हारा धन है लेके जाओ। वो कह मेरा कहाँ का धन, तुम्हारा ये तुम्हारा खेत तुम्हारा धन। तो कह मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ तो निकला नहीं, तो वहाँ से निकल गया, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही भाग्य का है। धन्य कुमार कहता भैया नहीं भैया आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए, आपका खेत है आपका ही धन है। तो पुण्यात्मा जी कहीं भी हाथ लगाता है ना तो वस्तु माटी भी सोना बन जाती है, और पापी हाथ लगाता है तो सोना भी आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।